हेलो नमस्कार। आज है 28 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका जवाब मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमारा पहला सवाल कौन सा है। हाल ही में विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम शॉर्ट में वी.डी. सावरकर के नाम से जानते हैं, और वी.डी. सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, सवाल ये है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वी.डी. सावरकर की जो पुण्यतिथि हम मनाते हैं वो 26 फरवरी को मनाई जाती है। आप देख लीजिए वी.डी. सावरकर को, और दो चीज़ समझेगा इनके बारे में। कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं इनके पास। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत संघर्ष किया है इन्होंने अपने जीवन में। एक मिशन शुरू किया था इन्होंने 1904 में। अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दो सवाल बन रहे हैं यहाँ से। पहला सवाल तो यही बन रहा है कि अभिनव भारत की नींव किसने रखी थी, वी.डी. सावरकर ने। दूसरा सवाल क्या बन रहा है, कब रखी थी, 1904 में। 1907 की बात है। इन्होंने इंडिया हाउस, जो कि लंदन में था, वहाँ पर इन्होंने एक प्रथम भारतीय स्वतंत्रता स्वर्ण जयंती मनाई 10 मई को। अब सवाल ये है कि 10 मई को ही क्यों मनाई, क्योंकि 10 मई से ही क्या शुरू हुआ था, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। और 1857 की क्रांति का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था, और इन्होंने कुछ बुक भी लिखी है, जैसे कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये दो किताबें हैं, बुक हैं, ये याद रख लीजिएगा। बुक्स पूछी जाती है, और ऐसी बुक है जो कि हमारे हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी की हैं, वो तो फिर हमें याद रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जल थल रक्षा 2025 जो अभ्यास हुआ है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन जल और थल दो थीम के आधार पर इसका आयोजन हुआ है। गुजरात में ही हुआ है, और गुजरात के द्वारका में इसका आयोजन किया गया था। क्या है ये, जल थल रक्षा 2025 अभ्यास। आज का तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जर्मनी का चांसलर जो है, ये शख्स आप देख रहे हैं, इन्होंने भी हाल ही में चुनाव जीत लिया है, और ये अब जर्मनी के नए चांसलर बनेंगे। नाम क्या है इनका, इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज नाम है इनका। ठीक है, जो आप देख रहे हैं ना शख्स, इनका नाम फ्रेडरिक मर्ज है, जो कि अब क्या बनने वाले हैं, जर्मनी के नए चांसलर बनने वाले हैं। ओलाफ स्कॉल्ज का स्थान लेंगे, याद रखिएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर फोटो बहुत सारे देख पा रहे होंगे आप। जैसे अगर रीजनिंग का सवाल बनता है तो ये एंड ये तो कॉमन है, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। अब एक शख्स तो ये हैं, एक शख्स आप देख रहे हैं ये हैं, और एक शख्स ये हैं। ये तीन शख्स हैं, और तीनों के नाम देख लीजिए जरा थोड़ा सा, है ना। वेद ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद दगनी जो हैं, ये तीन व्यक्ति हैं, और इन तीनों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। जो अच्छा काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, उपयुक्त, सही इज द राइट आंसर। चलिए चौथे सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा फंड लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो एक जैव विविधता के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर COP16 करके एक सम्मेलन हुआ है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, रोम में। आपसे पूछेगा कि COP16, और COP16 किसका बात कर रहा हूँ मैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को ही हिंदी में जैव विविधता कहा जाता है, और इसके लिए एक फंड लॉन्च किया गया है, और इस फंड को इस प्रकार से लिखा जाता है हिंदी में, तो हमने कली फंड बोल दिया, बट ये कली फंड ऐसा होता है। तो एक प्रकार का कोष है जिसमें पैसे होंगे, जो पैसे जो होंगे वो खर्च किए जाएंगे बायोडाइवर्सिटी के लिए। चलिए चलते हैं छठे सवाल की ओर, और आज का छठा सवाल है। हाल ही में चंद्रमा के लिए एक एथेंस नाम का उपग्रह है जो लॉन्च किया गया है, और वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सही जवाब क्या इसरो है, नहीं। क्या नासा है या जाक्सा है। देखो पहले तो समझ लो, इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है, भारत की। नासा कहाँ की है, अमेरिका की है। ठीक है, और उसके बाद जाक्सा जो है वो जापान की कंपनी है, एंड रोसकॉस्मोस जो है वो रूस की स्पेस एजेंसी है। तो नासा
नासा स्पेस एजेंसी जो है अमेरिका की, उसने ये लॉन्च किया है। नासा का फुल फॉर्म क्या है तो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखा भी है। एन से क्या बना लोगे आप, एन से बनाओगे आप नेशनल, ए से क्या बनाओगे एरोनॉटिक्स, एंड एस से स्पेस बन जाएगा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ए से बन जाएगा। और सवाल ये है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। सवाल ये नासा की स्थापना कब हुई थी, 1958 में नासा की स्थापना की गई थी, 1958 में। इसरो तो पता है ना, अरे भाई साहब 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं कभी भी। चलिए, विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? प्रोटीन समझते हो क्या होता है? अरे समझते हो कि नहीं समझते हो प्रोटीन? अरे जो हम खाते हैं हमारे शरीर को लगता है, और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है कि जितने भी ये बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मेन फोकस किस पे करते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर डाइट। खाना खाने से ही सब कुछ नहीं होता मेरे भाई, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और इसकी वैल्यू बताने के लिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। तो देखो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एक व्यक्ति को 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। देखो 0.8, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा समझ लूँ कि 0.8 है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 1 ग्राम मान लेते हैं, राउंड फिगर में 1 ग्राम मान लेते हैं, क्योंकि देखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया था उसके हिसाब से तो 0.8 है। बट एक और यूनिवर्सिटी है जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में संचालित होती है, एंड दिस इज कॉल्ड राहुल यूनिवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू राहुल यूनिवर्सिटी एंड अकॉर्डिंग टू राहुल सर रिसर्च पेपर, इट इज प्रूव डेट 1 मैन शुड कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी वेट इफ योर बॉडी वेट इज 70 kg है, नहीं है ना। अगर तुम 70 किलो के हो तो तुम्हें 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, समझे बात को। अब अगर तुम बिल्कुल ऐसे हो, कैसे हो, बिल्कुल 40-50 किलो वाले हो, है ना, क्योंकि मैक्सिमम रेंज आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो 40-50 किलो, और फिर एक रेंज आती है 60 किलो। ये ना, ये जो नई जनरेशन आ गई है ना, ये चिन्नू चिन्नू से बच्चे बनाते हैं, 50-50, 55-55 किलो के बच्चे होते हैं, हड्डी के ढांचे होते हैं, मांस नाम की चीज़ तो इनके अंदर कुछ होती नहीं है, हड्डी के होते, एक चंकटा दो इधर से तो उधर, उधर से उधर हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे मैक्सिमम अगर एवरेज वेट देखा जाए ना वर्तमान में, वो 50 आता है। अब देखो ये भी बहुत गलत है, ऐसा मतलब खुश होने की बात नहीं है कि हम तो पतले हैं। अरे पतले नहीं हो, तुम कुपोषण के शिकार हो तुम, है ना। खाते पीते किया करो थोड़ा सा, कहीं कहीं ऐसा हो जाए किसी में थोड़ी तेज वेज हवा चल गई तो उड़ जाओगे, तो खाया पिया करो। तो एक है ना BMI होता है, अपने इसको एक बार गूगल पे जाना, सर्च करना बॉडी मास इंडेक्स, और वहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी एज एंड आपकी हाइट और उसके अकॉर्डिंग चेक करना कि तुम्हारा बॉडी वेट आता कि नहीं आता। बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़रूरी है। और फिर देखना कि अगर तुम्हारा वेट अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत है। देखो मोटा होना इज़ वेरी डेंजरस, बट हेल्दी होना इज़ नॉट डेंजरस, है ना। तो अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपकी बॉडी के इंटरनल अच्छा होना चाहिए ना, और इसके लिए आपको उतना प्रोटीन तो लेना पड़ेगा ना जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अब आप बताओ प्रोटीन के नाम पे लेते क्या हो तुम, है ना, कुछ नहीं लेते हैं, बोले से चाय पी लेते हैं। चाय आप समझो कि जो हम खाना खाते हैं ना, जो एक अपने हेल्दी एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो खाना मिलता है ना, उससे कुछ नहीं होता है, 20-30 ग्राम प्रोटीन होता है दिन भर में, 20-30 ग्राम। मतलब इसका मतलब तुम अंडर वेट हो, मतलब तुम्हारे शरीर की प्रोटीन की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। अगर एक 63 किलो का आदमी है तो उसे महिला को लगभग 53 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज का। और देखो फिर वो गर्भावस्था के दौरान तो ज़्यादा चाहिए रहता है, तो भ्रूण का विकास वगैरह होगा, प्लेसेंटा की वृद्धि होती है, रक्त की आपूर्ति बढ़ सके। तो ये सब जागरूक करने के लिए, देखो सीधी सी बात है, हमारे देश में ये सब बताया नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मांस खाइए, आप मछली खाइए, आप अंडा खाइए, नहीं भाई साहब। ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें तुम्हारे घर में रखी हुई है जिनका इस्तेमाल करके आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ठहरे बिल्कुल कैसे, विद्वान, और विद्वान लोग कभी भी इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं कि हमें कितना, हम जो रोज खा रहे हैं, हमारे घर में कितना दाल वगैरह है, तो अगर मैं रोज 10 ग्राम दाल मेरी पर्सनल ले रहा हूं तो उसमें कितना प्रोटीन है,
मेरे घर में चने रखे हुए हैं, चने में कितना प्रोटीन है, मैं मूंगफली खा रहा हूं तो उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन नहीं भाई साहब, फिर वो बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिल आते हैं ना, फिर लोगों को सूझ पड़ती है। तो थोड़ा सा है ना, मेरा एक ही हमेशा कहना रहता है, जस्ट फर्स्ट फोकस ऑन यूर हेल्थ। हेल्थ है तो वेल्थ ऑटोमेटिक बनेगी, देर से बनेगी लेकिन बनेगी, है ना। स्वास्थ्य रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो पैसा तो आएगा, है ना। चलिए, एक इंसान जो हेल्दी इंसान होता है ना, उसका दिमाग बहुत हेल्दी होता है। चलो आज के 8वें सवाल की ओर चलेंगे। अगर ध्यान नहीं दिया तो तुम भी हो जाओगे एक दिन, क्या हो जाओगे, दिवंगत। सबको दिवंगत होना है बट हेल्थी होके जीना है ना। श्री अनिल जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो अभी ये गुजरात के रहने वाले हैं और फोटो देख लीजिए इनका, ये यही मिल पाया हमें, अवेलेबल हुआ। तो ये गुजराती कवि थे और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। और नरेंद्र मोदी ने इनके बारे में ट्विटर पे, ये एक्स जो है, एक्स पर पोस्ट किया। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हो सकता है कोई एसएससी का पेपर लिखने वाला बैठा हो, अच्छा अनिल जोशी का निधन हुआ है, बताइए क्या है। तो फिर ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, तो हम भी तैयार है भाई साहब, डोंट वरी। अगला सवाल है जो कि 9 नंबर वाला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? और इसका सही जवाब जो है बेंगलुरु में हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। और आज का 10वां सवाल जो है वो बहुत प्यारा सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात तो 28 फरवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मतलब आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, क्योंकि आज क्या है, जो सीवी रमन सर थे, है ना, डॉक्टर सीवी रमन सर थे, मतलब उनकी याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये वही सीवी रमन सर हैं जिनको 1930 में क्या मिला था मालूम आपको? नोबेल प्राइज मिला था। फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन सर को। क्यों मिला था? तो एक आपको पता है ना, इन्होंने क्या किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ इफेक्ट नेम आफ्टर हिम, मतलब उसको रमन प्रभाव कहा गया था। तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, जो फिजिक्स वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं ना रमन प्रभाव, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम, तो इसीलिए उनको ये पुरस्कार मिला था। ही वॉज द फर्स्ट एशियन एंड द फर्स्ट नॉन वाइट टू रिसीव एनी नोबेल प्राइज इन द साइंस। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है। एक तो पहले ऐसे एशियन है, पहले एशियन, और दूसरी बात है फर्स्ट नॉन वाइट, मतलब ऐसे, मतलब नॉन वाइट का मतलब यहां होता है अंग्रेज नहीं है, गोरे नहीं है, ठीक है, और जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो ही क्रिएटेड हिस्ट्री, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो इंडियन हैड रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1913, और इससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका था 1913 में नोबेल प्राइज, एंड आफ्टर दैट 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला। अब देखो इतना महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने, तो अगर साइंस का, या मैं यूं कहूं कि इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, तो भारत सरकार को भी अपना सबसे बड़ा पुरस्कार इनको देना चाहिए। तो 1954 में ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बताए हैं, क्योंकि जब भी सीवी रमन सर आते हैं तो 2 सवाल ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको क्या क्या रखना है? 2, एक तो ये रखना है 1930, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है इनके जीवन की, और दूसरी डेट क्या है 1954। क्या मिला था? तो एक बार इनको मिला था नोबेल प्राइज मिला था, और एक बार क्या मिला था? भारत रत्न। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू वन फैक्ट, जस्ट नोट डाउन। भारत रत्न जो 1954 था, 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को एक साथ मिला था। 3 लोग कौन कौन थे? एक शख्स का नाम तो मैंने आपको बता दिया है, सीवी रमन सर थे, सीवी रमन, उनको मिला था। एक जो थे सी राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी, उनको मिला था। और एक थे हमारे राधा कृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन चारों को भी भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1954 में, और इनको 1957 में लेनिन पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो 2 प्राइज तो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं सीवी रमन सर के। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।